आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं माय पाठशाला पे। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को, आपके समस्त परिवार को, माता पिता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी होली अच्छे से बीते। इस बार ये होली आपके लिए रंगों भरी हो, एक नई खुशियों के साथ आपके सामने आए और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए जिन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ाई करी है। मैं उनके लिए ये कह भी नहीं सकता हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पर कुछ और किया है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एसएससी सीजीएल 2022-23 का जो मेंस हुआ है उसके कट ऑफ को लेकर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये एग्जाम 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक चला है। अब कई शिफ्ट में ये मेंस एग्जाम चला है, तो इस चीज का एक 100% इफेक्ट मिलेगा कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक की शिफ्ट में ये एग्जाम चला है। अगर बात की जाए तो इस बार एसएससी की 2022-23 में जो वैकेंसी है, ये एसएससी के इतिहास की लगभग मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। 37,409 से ज्यादा वैकेंसी है। मैं इसको यूं कह सकता हूं कि 37,000 प्लस वैकेंसी वाली एसएससी की एक ये जो सीजीएल मेंस की जॉब है ये आपको मिलने वाली है। और इसमें जो मेंस के लिए, यानी जो बच्चे प्री पास करके मेंस में क्वालिफाई कर रहे हैं, जो मेंस दे रहे हैं, उनकी संख्या 3,60,432 से ज्यादा है। तो इतने बच्चे मेंस दे रहे हैं और उसमें लिया जाना है 37,409 के लिए। तो इस पर हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे कि किन बच्चों को 4600 पे ग्रेड की वो नौकरी मिल सकती है, कौन से बच्चे एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, किन बच्चों को एएसओ की जॉब मिल सकती है, कौन बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जीएसटी में जा सकते हैं। इन सब बातों पर इनकम टैक्स मिल सकता है। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम लोग इस पर आगे बात करते चलेंगे, एक एक करके बढ़ते चलेंगे। तो आगे हम सबसे पहले जब बढ़ते हैं तो एग्जाम के मॉड्यूल की बात करते हैं। इस बार आपका एसएससी सीजीएल 2022-23 जो मेंस एग्जाम हुआ है वो 2 सेशन में डिवाइड होकर हुआ है। सभी लोग जानते हो, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में 2 पार्ट थे। इसमें एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 के अगर मैं मॉड्यूल की बात करता हूं तो सेक्शन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना हुआ होगा, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग के एग्जाम में आपके पास यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन रहे हैं, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन रहे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 90 नंबर आपके मैथ्स में होंगे और 90 नंबर का एग्जाम आपका रीजनिंग का हुआ होगा। जैसा कि बच्चों से थोड़ी सी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, सभी बच्चों ने बताया कि इसके सेक्शन 1 में जो दोनों मॉड्यूल है मैथ्स और रीजनिंग, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। मैथ्स की अगर बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है, जबकि रीजनिंग में कुछ प्रश्नों को छोड़कर, जैसे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं, बाकी ये रीजनिंग भी इजी ही आ रही है, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल की कह सकते हैं। इसके सेक्शन 2 में जो मॉड्यूल फर्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश भी बहुत हार्ड नहीं आई है जैसा कि बच्चों ने हमको बताया, लेकिन जीके जीएस जो पूछी गई है, जिसे इंग्लिश में 45 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। जीके जीएस और करंट अफेयर्स को मिला के 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो यहाँ पे भी आपके पास समय जो था वो दोनों के लिए बराबर 1-1 घंटे का है, ठीक है। लेकिन जीके जीएस जो बोली गई है ये बहुत अच्छे लेवल की आ रही है, यानी इसको मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल में रख सकता हूं। अब जो इसका सेक्शन नंबर 3 है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 60 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का है, और डेटा एंट्री स्पीड। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि डेटा एंट्री स्पीड में सर क्या रहने वाला है, क्या चीजें। तो देखिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा था, चीजों पर लिखा था, आपने इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा भी होगा। हालांकि ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इस क्वालिफाइंग नेचर में क्या है कि लगभग आपको 2000 शब्द नहीं, 2000 अक्षर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आप 35 शब्द के आसपास, 35 शब्द प्रति मिनट के आसपास आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये बात नोटिफिकेशन में लिखी गई थी। इतनी स्पीड है जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन में एक बात और भी लिखी गई थी जो सभी बच्चों को हुआ है कि इस 15 मिनट इस टाइपिंग टेस्ट से पहले, इसको डीईएसटी बोलते हैं, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, है ना। इसको डीईएसटी के नाम से जाना जा रहा है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो इस टाइपिंग टेस्ट को शुरू होने से पहले आपको 5 मिनट का एक अंतराल दिया गया होगा, जिसमें आप कीबोर्ड पर थोड़ा सा हैंडी हो जाइए और उसके बाद ये टाइपिंग आपकी शुरू हुई होगी। सभी के साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो ये एक विश्लेषण की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे और ऑल इंडिया रैंक 112 और ऑल इंडिया रैंक 43 जो लास्ट ईयर मिले हैं शिवम विश्वकर्मा और अभिषेक ओझा, हम लोगों ने बैठकर बात की, उनके हिसाब से ये चीज़ों को निर्धारित करके मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। ठीक,
एफर्ट जो लगे हैं, अब देखिए मैं आपको बात करता हूं कि टोटल क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या सेफ अटेम्प्ट था, कैसे क्या होने चाहिए। तो देखिए आप सभी को पता है कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन में एवरेज अटेम्प्ट जो लगभग हर एक बच्चा कर रहा है वो 24 क्वेश्चन तो उसके सही हो रहे हैं लगभग। मैं इसको 25 क्वेश्चन मान के चल लेता हूं कि 25 क्वेश्चन मैथ्स में 30 में से सभी लोगों ने सही किए होंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन में लगभग जो सेफ अटेम्प्ट रहा है या एवरेज अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट नहीं कहेंगे इसको, एवरेज अटेम्प्ट करेंगे कि लगभग 27 क्वेश्चन सभी बच्चों ने किए हैं। अब अगर इसमें मैं सेफ की बात कर लेता हूं तो इसमें सेफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट रहेंगे वो 25 क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों के सही हो रहे हैं। दिक्कत कहां पे आ रही, दिक्कत आ रही जीके जीएस में। लेकिन उससे पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूं जो कि सेक्शन नंबर 2 का मॉड्यूल फर्स्ट है। तो इसके 45 क्वेश्चन में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन सभी बच्चों के सही हो रहे हैं, क्योंकि आप मेंस दे रहे हो, इससे पहले प्री आप क्वालिफाई कर चुके हो। तो 45 में से 40 क्वेश्चन आप आराम से बच्चों ने किए हुए हैं। इसका मतलब इंग्लिश का पेपर भी कोई बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक ठीक था, ताकि सभी बच्चे इस लेवल तक पहुंच रहे हैं। बात होती है जीके जीएस कि यहां पर और करंट अफेयर्स की, यहां पर 25 क्वेश्चन में जो मैंने देखा, जो मुझे लोगों ने बताया है, लोगों से बात हुई टॉपर से, कि लगभग एवरेज अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन सही होने का है। अगर 12 क्वेश्चन सही होने का एवरेज अटेम्प्ट है तो अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग नेचर का था तो अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे, पहले हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मॉड्यूल्स की, चारों मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यही बात देख लेता हूं कि लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो 40 और 12 52 क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं, और 25 और 25 50 क्वेश्चन लगभग यहां पर हो जा रहे हैं। ये एक सेफ अटेम्प्ट है जो लगभग एवरेज अटेम्प्ट कह सकते हो। सेफ अटेम्प्ट की बात मैं बाद में कर लेता हूं। ये एक एवरेज अटेम्प्ट है जो हर एक बच्चे ने लगभग किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने सही हो गए होंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन उनके गलत भी होंगे। तो अगर मैं देख लेता हूं तो ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट जो बच्चों का रहा है वो 103 के आसपास रहा है, और अगर 3 का गुणा कर लेते हैं तो 309 नंबर यहां पर बन रहा है, 309 नंबर बन रहा है। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो उन्होंने किए हैं वो सही हो जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर ये जरूरी नहीं तो मेरे ख्याल से जो इस बार की कट ऑफ रहने वाली है वो मेरे ख्याल से 285 से लेकर 295 तक या 290 तक ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप इतनी कट ऑफ या इतने नंबर हैं या इससे ज्यादा नंबर है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट के लिए चुन लिए जाएंगे, अगर आपके इतने नंबर सही आ जाते हैं इन एवरेज अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, आप सबको पता है। अच्छा, अब अगर आपको एएसओ जैसी जॉब या इसके लाइक समलाइक जो नियर अबाउट जो जॉब्स हैं 4600 पे ग्रेड वाले, उनको लाने के लिए क्या करना होगा कि 309 नंबर तो एक एवरेज बात चल रही है कि ये लगभग सभी बच्चों के कुछ कट पिट के आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एएसओ जैसी जॉब को लेने के लिए आपके कम से कम 320 प्लस नंबर होने चाहिए, तो आपको एएसओ वाली जॉब मिल जाएगी बड़ी आसानी से। लेकिन फिर भी अगर आपके 285 से 295 नंबर होंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैं बात कर रहा हूं, तो आपको किसी ना किसी पद पर चुन लिया जाएगा। ये मैं जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस थोड़ा कम हो सकता है, ओबीसी उससे थोड़ा कम हो सकता है, एससी थोड़ा कम, 4-5 नंबर का डिफरेंस आप लेकर चल सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है। और अब की बात, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि इतने गुना बुलाएंगे उतने गुना बुलाएंगे, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार डीबी जो है एसएससी नहीं कराएगा, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम एसएससी का नहीं होगा। तो ये इतने गुना बुलाया जाएगा उतने गुना बुलाया जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आप इन चीजों पर फोकस रहिए कि अगर आपका कट ऑफ यहां कहीं पर लाई करता है या आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सुकून से चीजों को अपने आगे लेकर बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप अब तैयारी करना छोड़ दीजिए। देखिए 6 मार्च को सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 11 है उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जून जुलाई में उसका भी एक्सपेक्टेड एक तिथि दे दी गई है, एक तारीख दे दी गई है कि उसके भी एग्जाम होंगे। तो जितने भी बच्चे मेंस दे चुके हैं अब थोड़ा रिलैक्स हैं, जिन्होंने होली को अब सही से एंजॉय कर लिया है उनके लिए तो ठीक है। जिनको ऐसा लगता है कि वो कहीं संदेहात्मक स्थिति में है तो वो लोग आने वाले एग्जाम, जैसे अभी एमटीएस है, सीएचएसएल है और सिलेक्शन पोस्ट भी अनाउंस हो चुका है, तो उसके लिए तैयारी करें। यहाँ पर माई पाठशाला क्या कर रहा है, माई पाठशाला आपके लिए डेली क्लासेस में रहता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, डेली क्लास आपको मिल जाएगी, मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी शाम को 6 बजे। डेली आपको मैथ्स की क्लास शाम को 6 बजे मिल जाएगी। इसको आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब की फ्री क्लासेस के विषय में आपको बता रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी जानकारी देनी है। और इंग्लिश की क्लास आपको डेली शाम को 8 बजे मिल जाएगी।
ठीक है। तो आप जरूर उपस्थित होइए, एक या दो क्लास कम से कम अटेंड करिए और फिर उसके बाद खुद निर्धारित करिए कि आपको चीजें कैसी मिल रही हैं, ठीक है। तो यही कट ऑफ रखा है। अब की बार नॉर्मलाइजेशन आपका होना ही होना है, क्योंकि 2 से लेकर 7 मार्च तक की तमाम शिफ्टों में एसएससी सीजीएल मेंस 2022-23 हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होना है। हो सकता है कई सारे बच्चों के विचार हमसे अलग होते हो या उनका सोचना अलग होता है, तो मेरा उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो हमसे छूट रहा है या जो हम नहीं बता पाए, आपको मेरे दिमाग में नहीं रहा है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का आप गाली गलौज वाला कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे वीडियो में तमाम सारे लोगों के गाली गलौज वाले कमेंट आते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा। आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही कहना है और यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो था। इससे ज़्यादा फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है। ये सारी बातें आप सभी को लगभग क्या होती हैं, पता होती हैं, ठीक है। तो बस ये छोटा सा आपके लिए वीडियो मैं लेके आया था। अब हम लोग इसी प्रकार की छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है और आप इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं, सही समझते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।